ना दोस्तों 8:24 हो गई है, 8:24 AM। और आज की कुछ खबरें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि कल अमेरिका में स्टिमुलस की होप जागने से 350 पॉइंट की रैली की। तो ऐसा लगता है कि एक एक मरा हुआ हाथी होता है ना, उसको चीर चीर के, या मरा हुआ इंसान उसकी कभी किडनी निकालते हैं, उससे जश्न बना रहे हैं, कभी उसका फेफड़ा निकालते हैं, फिर उससे जश्न मनाते हैं। तो कुछ ना कुछ करके इसी न्यूज़ से कि स्टिमुलस दवाई कितना लोगों को उल्लू बनाया है, कितना लोगों को उल्लू बनाया है। तेजी का सब बहाना, मंदी का कोई बहाना नहीं चाहिए। यूके में एक अलग वेरिएंट का कोरोना भी आ जाए तो भी तुम्हारे को मंदी नहीं आनी। तो ये क्लियर कट फ्रॉड इज गोइंग ऑन इन मार्केट, क्लियर कट फ्रॉड। अब मार्केट आज 600 पार करके खुलेगा जैसा SGX निफ्टी महाराज दिखा रहे। तो क्या करना चाहिए इधर? इधर क्या मैं बोल दूं आपको कि बाई करके बैठ जाओ? भाई साहब, ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं बाई बोलूँ तो मैं खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मरना स्वीकार करूँगा, लेकिन आप लोग को इधर मैं बाई नहीं करवा सकता हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आज की क्लोजिंग 600 के ऊपर आती है, 13,600 के ऊपर, क्योंकि आपका SGX तो 40 दिखा रहा है, 640, तो 13,600 के ऊपर आराम से आ जाएगी। तो आती है तो बिल्कुल एक बार आप साइड हो जाइए, बाई बिल्कुल मत करिएगा। बस इतना मेरा वादा, इतना मेरा, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो बाई बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बाई, क्योंकि बाई करने के दिन थे 11,600, जहाँ पे मैंने 13,200 का टारगेट दिया था, वहाँ कोई बाई नहीं किया। अब यहाँ पे शॉर्ट करके वहाँ से ही तुम लोग शॉर्ट हो, इसीलिए मर रहे हो। अब आ जाओ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा। ये दिसंबर सीरीज़ है भाई साहब, 11 दिन कंप्लीट हो गए दिसंबर सीरीज़ के। यहाँ से देखिए 1 2 3 3 6 5 11 दिन में दिसंबर सीरीज़ में निफ्टी 602 पॉइंट बढ़ चुका, 600 पॉइंट बढ़ चुका। कैसे बढ़ चुका 600 पॉइंट, ये सिखा देता हूँ मैं आपको। 11 दिन में ये थी नवंबर महीने की क्लोजिंग 12,968। मंथली क्लोजिंग आपको पता ही है, महीने के लास्ट डेट में आती है। तो 12,968 क्लोजिंग थी, उससे आप 600 का आंकड़ा छू दिए हो लगभग, 968। तो 630 की 630 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है सिर्फ 11 ट्रेडिंग डेज में, दिसंबर महीने में। उसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ, ये जो लाल बॉक्स है ये सिर्फ 5 दिनों का है। यहाँ पे सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में 5 दिन बिता चुका है। ये 6 दिन अप ट्रेंड में बिताया, फिर 5 दिन इसने एक रेंज में बिताया। ये रेंज थी सिर्फ 200 पॉइंट की, 400 से लेके 600 की, और टोटल में ये 630 पॉइंट बढ़ चुका है फ्रॉम द नवंबर एंड। और 11 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं, और आज से लेके 11 ट्रेडिंग डेज बाकी है। यानी कि फिल्म का अगर आप देखो तो इंटरवल आज हो चुका है। दिसंबर की जो फिल्म रिलीज़ हुई, जो कि बहुत सुपर हिट चली, 11 दिनों में इसने 630 पॉइंट की बढ़त हासिल की, और आज भी बढ़त के साथ ही खुलेगा। अब इंटरवल का जो लेटर हाफ होता है 11 दिन का, वो मुझे, मेरा बहुत फर्मली मानना है, वो मेरी तरफ बिलोंग करेगा, और 12,400 अब भी आएगा, ये मेरे को अटल विश्वास है। खाली विश्वास नहीं, अटल विश्वास है, ठीक है। इसलिए ये ताकत से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में सब लोग सोचेंगे 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा, उस दिन से गिरावट आएगी। लेकिन आप जब जब गोल्ड सिल्वर को चेक करा करो, गोल्ड सिल्वर अच्छा, मार्केट में कितने गैप अप हो चुके हैं ये भी आपको पता होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे कितने 6-7 गैप अनफिल्ड है, समझे। ये सब गैप ही है, देखिए ये सब अनफिल्ड है, 1 2, ये सब एक भी फिल्ड नहीं हुए। मतलब मार्केट 7-8 गैप को अनफिल छोड़ के अभी आज फिर एक गैप अप तैयारी कर रहा है। यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट आज शायद ही 600 के ऊपर क्लोज कर पाएगा। इंट्राडे में मुझे लगता है इसकी उड़ान 680 तक की आज हाईएस्ट, ये मैं हाईएस्ट में मान रहा हूँ। हो सकता है 630 से घूम जाए, हो सकता है 650 से। लेकिन आपको शॉर्ट कब करना है? आपको शॉर्ट तब करना है
जब ये घूम के वापस 597 तोड़े, ऊपर की रैली को घुमा के फिर, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्मली विश्वास है कि 600 के ऊपर आज क्लोजिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये बॉक्स की अपर रेंज 600 है, लोअर रेंज 400 है। इसके ऊपर की क्लोज आने का मतलब मार्केट 800 जाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्लोजिंग आने से। तो क्लोजिंग आएगी नहीं, इंटरडे में हाई बनाएगा, और हो सकता है आज एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बन जाए, जिसकी संभावना है 100 में से आज 80% है, क्योंकि खुलेगा गैप अप, जाएगा और ऊपर 50-60 पॉइंट और ऊपर जाएगा खुलने के बाद, ये बात तो पक्की है, ठीक है। सपोज इसने 620 खोला ओपनिंग में, तो ये 680 तक जाने की ताकत रखेगा, ये मैं आपको बोल दूँ, और वहाँ कहीं से ये देगा और एक बियरिश एंगल्फिंग से शुरुआत करेगा, और अगले 11 दिन में जो मेरा टारगेट है 12,430, उसके लिए इसको 1100 पॉइंट गिरना पड़ेगा। अब आपको दिखाता हूँ कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ये 30 अक्टूबर है, ठीक है, 30 अक्टूबर को निफ्टी कहाँ पे खड़ा था, 11,642 पे। तो आज हम 642 का हो सकता हाई बना दें, ठीक है, तो पूरे के पूरे 2000 पॉइंट की राइज हो जाएगी 2 सीरीज में, क्योंकि इसके बाद नवंबर सीरीज थी और अभी दिसंबर सीरीज चल रही है। 30 अक्टूबर की क्लोजिंग, क्योंकि मंथली क्लोजिंग यही होती है, 30 अक्टूबर को निफ्टी 11,642 क्लोज किया था। इसी दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने चैलेंज किया था कि 13,200 आएगा। तो इसके लिए भी मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ये भाई साहब के लिए 2 महीने में इसने क्या किया। ये 2 महीने में, और आज ये थोड़ा सा और ऊपर ही जाएगा, तो ये पूरा 2 महीने का है। इसमें कितने ट्रेडिंग डेज हुए ये भी काउंट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो कोई हंसी मजाक के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 30 अक्टूबर को था, और ये हम यहाँ से नवंबर सीरीज 1 2 3 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 31 दिन में 2000 पॉइंट निफ्टी बढ़ा। 31 दिन में, 31 ट्रेडिंग डेज में, 31 ट्रेडिंग डेज 2000 पॉइंट बढ़ा है निफ्टी। 11,642 की क्लोजिंग थी 30 अक्टूबर को, आप चेक कर सकते हो। तो 2 महीने भी नहीं हुए, 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने में 31 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं, क्योंकि दिसंबर का आज लेटर हाफ स्टार्ट हो रहा है इंटरवल में। तो एक बार इंटरवल के बाद भी एक बार क्या होता है, तो थोड़ा विलन की जीत और दिखाते हैं, फिर हीरो आता है, एंट्री होती है। तो आज हीरो की एंट्री हो जाएगी, यानी कि बियर्स की एंट्री हो जाएगी। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो राइज हुई आप देखो क्या राइज है, इसको मतलब यहीं पे इस जगह ही लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है, उसके बावजूद इसने एक इस तरह की राइज दे दी। तो अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ करूँ, इसको बेस मान के, तो मुझे एक टारगेट, अब लेटर हाफ में ये टारगेट तो मुझे 12,200 ले जा रहा है। ये मुझे लगता है 12,200, क्योंकि 12,200 मार्केट आने का चांसेस बहुत ब्राइट है। लेकिन अभी आपको हंसी आएगी, आप कुछ भी लिखोगे। अच्छा मुझे बोलिए, आप लोग लिखते हो तो क्यों मेरा, आप में दम है तो इस जगह बाई कर लो ना यार। अगर आपका आत्मसम्मान बोलता है इधर बाई करना चाहिए तो करो ना, कौन रोक रहा है। जब मैंने यहाँ पे 13,200 बोला तब क्यों नहीं बाई किए थे। वहाँ से देखा जाए तो 400 पॉइंट ही तो बढ़ा है, जो मेरा टारगेट था वहाँ से तो 400 ही बढ़ा है ना। मैं तो शॉर्ट तब से हूँ ना, तो मैंने तो आपको बचाया है यहाँ पे भी, वरना आप तो यहीं शॉर्ट हो रहे थे। तो अब मैं बोलता हूँ, मुझे अगर खुद मेरे भगवान जिनको मैं मानता हूँ वो खुद आके बोलते कि भैया लॉन्ग कर, मैं नहीं करूँगा इधर। 600 की क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाएगा तो भी मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। उसके बहुत बड़े बड़े कारण है। कितना भी उल्लू बना लिया जाए कि वैक्सीन आ गई है और ये हो, अरे इसके नाम पे तुम कितना पॉइंट बढ़ चुके हो भाई।
ये क्यों नहीं देख रहे हो? इसको ठीक से समझो। और अगर आज आप लोगों ने 1500 लाइक नहीं दिए तो मेरा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि आज बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ कि आज की क्लोजिंग बहुत, और आज है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और कल था मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र मतलब जड़। कल मार्केट ने अपनी जड़ें तलाश की। उस वो क्या बोलता है, मेरी जड़ कहाँ पे है? 400 पे। फिर से बोल रहा है 400 पे। तो जड़ आज शायद उस जड़ को फिर से टेस्ट होगा। ऊपर में आपको 680 तक मुझे लगता है जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है, आज की डेट में। लेकिन आज मेरा अगर सही माने में स्टॉप लॉस समझो तो एनी क्लोजिंग अबव 600, टू टाइम की क्लोजिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता आज भी ये 600 के ऊपर क्लोज करेगा, क्योंकि मैंने चांदी सोने और अच्छा अब आप लोग गोल्ड भी बाई करके चलिए, क्योंकि गोल्ड मुझे लगता है 5 तारीख तक तेजी रहेगी। मैंने जो कल गोल्ड का बाई कॉल दिया था आपको, 600 रुपया बढ़ के क्लोज हुआ कि नहीं? 600 रुपया बढ़ के क्लोज हुआ, और आज भी 500 बढ़ेगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, गोल्ड 400 से 500 रुपया आज भी बढ़ेगा, और ये जनवरी 4-5 तारीख तक तो कंटिन्यू बढ़ेगा। इसका कारण बताता हूँ, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, और इस समय मैं पिछले कई सालों से चेक कर रहा हूँ, इस पीरियड में गोल्ड हमेशा बढ़ता है। इसीलिए मैंने कल इतना बोल्ड कॉल दिया था। अब मुझे लगता है गोल्ड में पैसा जाएगा इधर से, इक्विटी मार्केट से। इक्विटी मार्केट आज फर्स्ट हाफ खींच के रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको शॉर्ट में कब बैठना है? जब घूम के वापस 600 तोड़े, घूम के मतलब सपोज 655 का हाई बना के वापस 600 तोड़े, तब आप शॉर्ट में बैठिए। फिर आज के दिन का हाई को स्टॉप लॉस लिख लीजिए। ये तरीके से ही बच सकते हैं, क्योंकि चुपचाप बैठना भी फ़ायदेमंद है आज, क्योंकि मार्केट तो अब 12,400 आना ही आना है। अब उसको 11 दिन में 1200 पॉइंट गिराना है। आज के दिन को लेके 11 दिन बचे 31 तक। तो लेट अस सी, इंटरवल हो चुका है सिनेमा का। फिर से जो इंटरवल के बाद का पीरियड है वो आगाज़ तो तेज़ी से ही होगा, नो डाउट एट ऑल, मगर उसका अंजाम क्या होता है ये 3:30 बजे पता चलेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।